हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आपका कल का ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहा होगा। आपने अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। क्योंकि कल की जो एक रेंज फॉर्मेशन था उसका हमने जो हमारा प्रेडिक्शन था लगभग 200 से 400 पॉइंट था, लेकिन मार्केट ने ज़बरदस्त रिवार्ड दिया है। ऐसे रिवार्ड मार्केट देता रहता है, उसके लिए आपको मार्केट में बिलीव करना होता है और आपको सही टाइम पे एंट्री और सही टाइम पे एग्जिट करना होता है। जो भी आपका इंडिकेटर हो या फिर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, आप जिस भी थ्योरी पे बिलीव करते हो उसी पे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, इसमें मैं डेली मॉर्निंग में सेंटिमेंट्स और इवनिंग में सारी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। साथ में वीकली एनालिसिस आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ। यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल को एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में टेलीग्राम चैनल पर कल मैंने पोस्ट किया था, अगर आप उसको देखेंगे तो लगभग 8 बजे के अराउंड में हम वेट कर रहे थे कि मार्केट एक रेंज में बना हुआ है। जिस साइड मोमेंटम करेगा उधर मार्केट के लिए थोड़ा ज़बरदस्त मूव होने वाला है। क्योंकि एक मैंने जो रेंज आपके लिए दिया था ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर रेजिस्टेंस में बना हुआ था, नीचे सपोर्ट बना हुआ था। जब इसको इसने तोड़ा तो इसके बाद में जो मोमेंटम रहा है, अल्टीमेट मोमेंटम रहा है, और डाउन साइड के लिए ज़बरदस्त तरीके से हमें मूव मिला है। अब हम उसको भी देखेंगे वन बाई वन करके। तो हम चलते हैं सबसे पहले चार्ट पे। फ्रेंड्स, हम चार्ट पे आ गए हैं। चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो जो हमारी कल की एनालिसिस चल रही थी उस पर हमने रेंज का फॉर्मेशन किया था। हमारा एक कैंडल था, मार्केट 69,200 को रिस्पेक्ट दे रहा था, लेकिन उसके बाद में जो 8 बजे के बाद 9 बजे की कैंडल के फॉर्मेशन दिया, ज़बरदस्त तरीके से दो कैंडल ने हमारा जो टारगेट था उससे कहीं ज़्यादा रिवार्ड हमें दिया। तो इस तरह के रिवार्ड के लिए आपको इसमें बने रहना होता है। जो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है कि अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जाके कमोडिटी लर्निंग की सीरीज की कुछ जो हमारी वीडियोस हैं वहाँ आप जाके देख सकते हैं। जो रेंज का फॉर्मेशन होता है जनरली वो रेंज का डबल करता है। अब यहाँ क्या था, मार्केट लगातार रेजिस्टेंस के पास बना हुआ था। इसको मैंने टेलीग्राम में इसी वजह से पोस्ट किया था। एक ये जोन था, एक इधर का ये जोन था। ये दोनों जोन को अगर आप देखोगे, मार्केट कई बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये रुक रहा था। मतलब यहाँ जो भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे लिए टेक्निकल इंडिकेटर ये बोल रहा है, एनालिसिस हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सप्लाई जोन बना हुआ है। अदरवाइज यहाँ से ऊपर निकल जाता, 70,000 को सस्टेन करने लगता। लेकिन मार्केट पूरे दिन लगातार आप देखोगे तो एक जो कल की रेंज थी उसी के अराउंड में घूमता रहा है। हायर और लोअर पॉइंट को अगर मिला लेते हैं तो उसके बाद में इवनिंग के टाइम में मोमेंटम होता है। इसी वजह से मैं बोलता हूँ मॉर्निंग में अगर आप ट्रेड करते हैं और इवनिंग में ट्रेड करते हैं, दो टाइम ज़बरदस्त होता है ट्रेडिंग के लिए। अगर हम मॉर्निंग में आप देखोगे, मॉर्निंग में भी आपको लगभग 400-500 पॉइंट का मोमेंटम रहा, उसके बाद पूरे दिन घूमता रहा। उसके बाद इवनिंग के टाइम पे मोमेंटम रहा, जो कि अगर आप मोमेंटम की बात करते हैं लगभग कितने पॉइंट का रहा हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस कैंडल से भी अगर आप लेते हैं तो 69,400 से लेके 68,400 से भी नीचे, मतलब 1000 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम इसने डाउन साइड के लिए दिया। तो ऐसे सेंटिमेंट्स रेगुलर बेस से बनते रहते हैं। बस ये होता है कि आपको सही टाइम पे उसको कैप्चर करना होता है। मैंने इस वीडियो में इसी वजह से बोला था, हम इसमें अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन में बने हुए हैं। अब हम आज की बात कर लेते हैं कि आज मार्केट में क्या करने वाला है। तो दोबारा से अगर आप देखोगे, जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन हुआ करता था, मैं इस जोन को अगर आपके लिए ड्रा करता हूँ रेक्टेंगल के थ्रू, तो ये जोन हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 68,000। इसके बाद में 68,000 का लेवल रहेगा। मैं इसको ले लेता हूँ 68,000 तक का जोन। ये जोन अभी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मार्केट के लिए ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट अभी 68,000 का एक साइकोलॉजिकल है और उसके बाद में थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है। अगर मार्केट की ओपनिंग इस रेंज के अराउंड कहीं होती है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी डाउन साइड जाने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन अगर पुल बैक करके इस रेंज की 68,500 के ऊपर निकलता है तभी यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है। लेकिन इतनी ज़बरदस्त फॉल होने के बाद ये वी टाइप रिकवरी नहीं करेगा, तभी मार्केट के लिए अच्छा होगा। इनकेस ये वी टाइप रिकवरी करता है तो फिर दोबारा से फॉल आने के चांसेस बन जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आता हुआ दिख रहा है डाउन साइड के लिए, वो है 68,000 के अराउंड में। उसके बाद में सेकेंड मूव इसके लिए दिखाएगा 67,650 के अराउंड में। तो यहाँ से आप देखोगे थोड़ा सा फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद ऊपर निकली कैंडल। अब इसके बाद हम 4 आवर में देख लेते हैं, क्योंकि हम आवरली ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा 4 आवर में बेहतरीन तरीके से हमें चीज़ें समझ में आती है। तो ये कैंडल आप देखोगे थोड़ा सा अभी जो जोन मैंने ड्रा किया था, आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरह से इसका मोमेंटम रहा है। वी
सेफ रिकवरी करता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके नीचे आता जा रहा है। इस कैंडल ने पूरे दिन के मूव को ख़त्म कर दिया है। आप अगर देखेंगे लगभग 2-3 दिनों के मूव को इसने ख़त्म करने की कोशिश किया है। अब इसकी ओपनिंग 68,200 के नीचे होती है तो इसे दोबारा 67,600, 700 ये सब लेवल इसके लिए टच करेंगे। उसके बाद में नीचे अगर आता है मार्केट 67,200 के आसपास आता है तो इसका मतलब मार्केट में वीकनेस और ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद में डाउनफॉल आने का चांसेस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ होती है, उस बेस से आपको डिसाइड करना होगा। फर्दर एनालिसिस के लिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ने रेड में क्लोजिंग की है क्योंकि इतना ज़बरदस्त फॉल रहा है। अगर आप इसकी क्लोजिंग बेसिस पे देखते हैं तो हम जनवरी में चलते हैं। जनवरी का जो लोएस्ट फॉर्मेशन हुआ है 68,000 का हुआ है। इसका मतलब अगर 68,000 के नीचे सस्टेन करना लगता है तो 67,000 का लेवल आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी भी आज की लर्निंग थी। कैसी लगी वह जरूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके बताइएगा। ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आप अपना कैपिटल बचा के रखिए और फील्ड में बने रहिए, जिससे आपकी प्रॉफिट अर्निंग होती रहे। अब देखते हैं मार्केट की ओपनिंग कैसे ऊपर रहता है तो ऊपर बहुत ज़्यादा मोमेंटम होने के चांसेस नहीं है। मैक्सिमम मार्केट जो ऊपर जा सकता है लगभग 500-600 पॉइंट तक का यहाँ तक का रेंज रहेगा, 69,000 का। इनके से नीचे निकलता है तो फिर 67,000 का भी लेवल इसके लिए आने वाले दिनों के लिए खुलता हुआ नजर आएगा। तो अल्टीमेटली जो सेंटिमेंट्स रहेंगे वो ओपनिंग पे डिपेंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।